क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो ऑफिस में हमेशा मुस्कुराता रहता है, सबकी तारीफ करता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है किसी की नौकरी छुड़वा देता है, किसी का नाम गिरा देता है और खुद ऊपर पहुंच जाता है? क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो इतना चार्मिंग था कि तुम उसकी बातों पर बिना सोचे भरोसा कर बैठे, लेकिन बाद में पता चला कि वो सब एक खेल था? तो स्वागत है उस दुनिया में जहां भेड़ की खाल में सांप छिपे हुए हैं। ये कहानी है उन लोगों की जो तुम्हारे साथ काम करते हैं, तुम्हारे बॉस बनते हैं, तुम्हारे दोस्त बनते हैं, लेकिन अंदर से वो कुछ और ही होते हैं। ये कहानी है स्नेक्स इन सूट्स की। देखो, हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता ही है। कभी हम किसी को खुश करने के लिए बोलते हैं, कभी खुद को बचाने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए मैनिपुलेशन जिंदगी का तरीका होता है। वो दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं, सिंपैथी कमाते हैं और दूसरों को यूज करके अपने फायदे के लिए छोड़ देते हैं बिना किसी गिल्ट के। ये लोग ही हैं साइकोपैथ्स इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। पॉल बाबियक और रॉबर्ट हेयर ने इस किताब में एक शॉकिंग रियलिटी दिखाई कि ये साइकोपैथ्स सिर्फ जेलों में या क्राइम शोज में नहीं होते। वो हमारे ऑफिसों में, हमारे टीम मेंबर्स में, हमारे एचआर में या हमारे मैनेजर्स में छिपे रहते हैं, सूट पहनकर, मुस्कुराते हुए, प्रेजेंटेशन देते हुए और हमें मैनिपुलेट करते हुए। इसीलिए किताब का नाम है स्नेक्स इन सूट्स, मतलब वो सांप जो बिजनेस सूट पहनकर आते हैं। अब सोचो, अगर कोई इंसान तुम्हें देखता है, मुस्कुराता है, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देता है, मदद करता है, तो तुम ऑटोमेटिकली उसे ट्रस्टवर्दी मान लेते हो, है ना? यही तो पहला ट्रैप होता है। साइकोपैथ्स सबसे पहले तुम्हारे इमोशंस को टारगेट करते हैं। वो तुम्हारे अंदर गिल्ट, सिंपैथी या एडमिरेशन जगाते हैं ताकि तुम खुद ही उनके कंट्रोल में आ जाओ। उनका चार्म इतना पावरफुल होता है कि वो तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वो तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर है, जबकि असल में वो तुम्हारे सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर होते हैं। अब सवाल ये है, कोई साइकोपैथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे सरवाइव करता है? साधारण इंसान को अपने काम से ग्रोथ मिलती है, लेकिन साइकोपैथ को ग्रोथ मिलती है दूसरों को गिराकर। वो गेम को ऐसे खेलते हैं जैसे चेस। हर इंसान उनके लिए एक पॉन होता है। वो पहले अपने टारगेट को पहचानते हैं, कौन यूजफुल है, कौन ऑब्स्टिकल है। फिर वो इमोशनल नेटवर्किंग करते हैं, एक को डराते हैं, दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तीसरे को विन करते हैं, और जब समय सही होता है वो चाल चलते हैं। कभी किसी की रेपुटेशन खराब करके, कभी किसी के वर्ड्स को ट्विस्ट करके, कभी किसी के ऊपर ब्लेम डालकर। पॉल बाबियक बताता है कि कॉर्पोरेट साइकोपैथ्स का दिमाग सुपर कैलकुलेटेड होता है। वो एम्पैथी महसूस नहीं करते, लेकिन इमोशंस को परफेक्टली समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग इमोशंस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। तुम गुस्सा करोगे, वो काल्म रहेंगे। तुम डिफेंड करोगे, वो इनोसेंट एक्ट करेंगे। तुम ट्रूथ बोलोगे, वो सिचुएशन को ऐसा स्पिन करेंगे कि तुम ही विलन लगो। और यही उनका सबसे खतरनाक हथियार है, परसेप्शन कंट्रोल। अब सोचो, तुम किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हो जो हमेशा सबके सामने हम्बल एक्ट करता है, लेकिन अंदर से जेलस है। तुम्हारा क्रेडिट वो सटली खुद ले लेता है। तुम्हारे वर्ड्स को ट्विस्ट करके बॉस के सामने तुम्हें अनप्रोफेशनल दिखाता है, और जब तुम उसे कन्फ्रंट करते हो तो वो कहता है, ओह कम ऑन, आई वाज जस्ट जोकिंग। धीरे धीरे तुम खुद डाउट करने लगते हो, शायद मुझसे ही गलती हुई। यही है गैसलाइटिंग, वो प्रोसेस जिसमें साइकोपैथ तुम्हें खुद अपनी रियलिटी पर शक करा देता है। स्नेक्स इन सूट्स बताती है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर खुद इन लोगों के लिए परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड है, क्योंकि वहां पावर, कंपटीशन और ईगो तीनों मौजूद होते हैं, और साइकोपैथ इन्हीं तीनों पर पलता है। उसे गिल्ट नहीं होता, क्योंकि वो मानता ही नहीं कि वो गलत कर रहा है। वो खुद को स्मार्टर और सुपीरियर समझता है, और सबसे डरावनी बात, वो दूसरों के दर्द को देखकर खुश होता है, क्योंकि वो इसे जीत मानता है। एक एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया कि ऐसे लोगों के दिमाग में एम्पैथी से जुड़ा हिस्सा लगभग इनएक्टिव रहता है। मतलब वो जानते हैं कि तुम्हें दुख हो रहा है, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इसे एंजॉय करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें पावर महसूस होती है। अब सोचो, अगर ऐसा इंसान तुम्हारा मैनेजर हो तो वो तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगा, वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। वो तुम्हें रिवॉर्ड नहीं देगा, वो तुम्हारी लॉयल्टी को टेस्ट करेगा, और जब तुम उससे उम्मीद रखोगे वो तुम्हें गिल्ट फील कराएगा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम ये नहीं कर पाए। तुम खुद को प्रूव करने लगोगे, और वहीं वो जीत जाता है। अब यहाँ किताब का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा आता है। साइकोपैथ्स के पास मास्क ऑफ सैनिटी होता है,
मतलब वो नॉर्मल, चार्मिंग, इवन हेल्पफुल दिखते हैं। वो पार्टीज में होते हैं, मीटिंग्स में कॉन्फिडेंट होते हैं, डिसीजन मेकिंग में फास्ट होते हैं और लोग उन्हें एडमायर करते हैं, लेकिन अंदर से वो हॉलो होते हैं। उनका हर इमोशन एक परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि वो महसूस नहीं करते, वो इमिटेट करते हैं। वो तुम्हारी भावनाओं की नकल करके तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं। पॉल और हेयर बताते हैं कि साइकोपैथ्स एक 3 स्टेप गेम खेलते हैं। पहला, असेसमेंट। वो तुम्हें पढ़ते हैं, तुम्हारी कमजोरियों को समझते हैं। दूसरा, मैनिपुलेशन। वो तुम्हारे बिहेवियर को सटली कंट्रोल करते हैं ताकि तुम वही करो जो वो चाहते हैं। तीसरा, अबेंडनमेंट। जब तुम उनका काम पूरा कर देते हो, वो तुम्हें छोड़ देते हैं, जैसे कोई पुराना टूल फेंक दिया जाए। अब सोचो, ऐसे इंसान से बचा कैसे जाए? किताब कहती है सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम जानोगे नहीं कि सामने वाला सांप है, तुम उसे खतरा नहीं मानोगे। अगर कोई बहुत जल्दी तुम्हारा ट्रस्ट जीत ले, बहुत जल्दी तुम्हारे इमोशंस में घुस जाए, तो थोड़ा डिस्टेंस रखो, क्योंकि सच्चा इंसान टाइम लेता है कनेक्शन बनाने में और मैनिपुलेटर जल्दी करता है ताकि तुम सोचो कि वो जेन्युइन है। अब अगर तुम्हें ये सब सुनकर लग रहा है कि ये सब दूसरों के साथ होता है, तो रुक जाओ, क्योंकि शायद तुम्हारे आसपास भी एक ऐसा इंसान है जो तुम्हारे ऊपर मुस्कुराता है लेकिन तुम्हारे खिलाफ खेल रहा है। कभी तुमने नोटिस किया है कि कुछ लोग हर बार परफेक्ट टाइमिंग पर आते हैं जब तुम्हें जरूरत होती है और फिर अचानक गायब हो जाते हैं? वो तुम्हें बचाने नहीं आते, वो तुम्हारी हालत देखने आते हैं। और यही से शुरू होती है वो खामोश जंग जो दिखती नहीं, लेकिन हर कॉर्पोरेट ऑफिस में चल रही होती है। पावर की, ईगो की और सर्वाइवल की। जब साइकोपैथ किसी ऑफिस में आता है तो वो उसे बैटलफील्ड की तरह देखता है। बाकी सब लोगों के लिए वो जगह जॉब होती है, करियर होता है, लेकिन उसके लिए वो शिकार की जमीन होती है। उसे हर इंसान या तो एक टारगेट लगता है या फिर एक टूल। किसी से उसे सिंपैथी नहीं, सिर्फ यूटिलिटी दिखती है, और इसीलिए वो हर जगह चार्म के पीछे एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी लेकर आता है। वो पहले दिन से ही सबको ऑब्जर्व करता है, कौन इनसिक्योर है, कौन एम्बिशियस है, कौन इन्फ्लुएंशियल है। फिर वो प्लान बनाता है किसे दोस्त बनाना है और किसे तोड़ना है। उसकी हर मुस्कान, हर कॉम्प्लीमेंट और हर मदद के पीछे एक पर्पस होता है। वो तुम्हें जरूरत महसूस कराता है ताकि तुम इमोशनली उसके कंट्रोल में आ जाओ, और जब तुम उस पर भरोसा करने लगते हो, तभी से वो तुम्हारे साथ खेलना शुरू करता है। अब किताब का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा यहीं से खुलता है। साइकोपैथ कभी सीधे अटैक नहीं करता, वो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर डाउट डालता है। वो तुम्हें सपरेटली क्वेश्चन कराता है कि क्या तुम उतने केपेबल हो जितना तुम सोचते हो। वो तुम्हें इमोशनली ड्रेन करता है ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाए और तुम उसे ही अपना एंकर समझो। और जब तुम पूरी तरह इमोशनली डिपेंड हो जाते हो, तभी वो तुम्हारे खिलाफ चाल चलता है। और मजे की बात यह है कि तुम खुद को ही ब्लेम करते हो। पॉल बाबियाक कहता है कि कॉर्पोरेट साइकोपैथ का सबसे बड़ा हथियार इंप्रेशन मैनेजमेंट है। मतलब वो अपनी इमेज ऐसे बनाता है कि सबको लगे कि वही सबसे ऑनेस्ट और केपेबल इंसान है। वो बॉस के सामने हीरो बनता है, नीचे वालों के सामने मेंटर और बराबरी वालों के सामने विक्टिम। और ये रोल्स वो इतनी आसानी से बदलता है कि कोई समझ नहीं पाता कि असल में वो कौन है। अगर कोई उससे टकराए तो वो कहता है, लोग मुझे समझते नहीं हैं, और सिंपैथी बटोर लेता है। अब यहां एक और स्केरी चीज आती है। साइकोपैथ अपने विक्टिम्स को आइसोलेट करता है। वो इनडायरेक्टली तुम्हारे बारे में झूठ फैलाता है, तुम्हें इमोशनल ब्रेकडाउन तक ले जाता है और फिर कहता है तुम ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो। धीरे धीरे बाकी लोग तुम्हारे खिलाफ होने लगते हैं, क्योंकि वो सबको कन्विंस कर देता है कि तुम प्रॉब्लम हो। और जब तुम अकेले पड़ जाते हो, तब वो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि अब तुम्हें किसी और पर भरोसा नहीं रहता। स्नेक्स इन सूट्स में एक रियल लाइफ केस बताया गया है, जिसमें एक साइकोपैथ एम्प्लॉई ने पूरे डिपार्टमेंट को मैनिपुलेट किया था। उसने पहले एक सीनियर को इम्प्रेस किया, फिर बाकी लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। जब टीम टूट गई तो उसने खुद को एकमात्र भरोसेमंद इंसान के रूप में पेश किया और कंपनी ने उसे प्रमोशन दे दिया, उसी केओस की वजह से जो उसने खुद पैदा किया था। यही आयरनी है, साइकोपैथ डिस्ट्रक्शन पैदा करता है, फिर खुद को हीरो बनाकर उसका फायदा उठाता है।
लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये लोग कभी पकड़े जाते हैं? कभी कभी हाँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो इतने अच्छे एक्टर होते हैं कि जब तक कोई उनका असली चेहरा देखे तब तक वो डैमेज कर चुके होते हैं। किताब में कहा गया है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एम्पैथी को कमजोरी माना जाता है, और यही वो जगह है जहां साइकोपैथ सबसे ज्यादा फ्लरिश करता है, क्योंकि जहां लोग फीलिंग्स छिपाते हैं वहां एक बिना भावना वाला इंसान आसानी से लीडर बन सकता है। एक और शॉकिंग बात, साइकोपैथ कभी गिल्ट या रिग्रेट महसूस नहीं करता। अगर वो किसी की नौकरी छीन ले, किसी की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर दे, तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता। वो खुद से कहता है, इट्स जस्ट बिजनेस। वो जस्टिफाई करता है कि उसने जो किया वो सर्वाइवल के लिए किया, और यही डेंजरस इल्यूजन उसे अनस्टॉपेबल बनाता है, क्योंकि वो खुद को विलन नहीं स्ट्रैटेजिस्ट समझता है। अब सोचो, अगर ऐसे इंसान के साथ तुम काम कर रहे हो तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? कभी कभी वो तुम्हारा बेस्ट कॉलीग लगता है, कभी तुम्हारा बिगेस्ट सपोर्टर। वो तुम्हें कहेगा, तुम अमेजिंग हो, तुम डिजर्व करते हो। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही इंसान तुम्हारे बारे में गॉसिप फैलाएगा, तुम्हारा क्रेडिट ले लेगा और तुम्हें ब्लेम करेगा। और जब तुम उसे कन्फ्रंट करोगे, वो शॉक बनकर कहेगा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम गिल्ट फील करोगे और वहीं से वो फिर जीत जाएगा। पॉल और हेयर बताते हैं कि साइकोपैथ्स हमेशा chaos में थ्राइव करते हैं। जहां स्ट्रक्चर टूटता है, जहां इनसिक्योरिटी बढ़ती है, वहां उनकी पावर बढ़ती है। वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं ताकि अटेंशन उन पर जाए। कभी कभी वो इंटेंशनली किसी मीटिंग में गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं ताकि दूसरों में मिसट्रस्ट पैदा हो। और जब सब लोग लड़ने लगते हैं, वो मीडिएटर बन जाते हैं, सबको जोड़ने वाला सेवियर। और ये इल्यूजन उन्हें अनडिटेक्टेबल बना देता है। किताब में एक और डिटेल है जो बहुत ही अनसेटलिंग है। साइकोपैथ का ब्रेन रिवॉर्ड ड्रिवन होता है, मतलब वो किसी को मैनिपुलेट करके डोपामाइन रश फील करता है। वो दूसरों के ऊपर कंट्रोल पाकर एक केमिकल हाई महसूस करता है, इसलिए वो बार बार वही चीज दोहराता है, जैसे कोई एडिक्ट अपने नेक्स्ट डोज की तलाश में हो। लेकिन ये एडिक्शन किसी ड्रग की नहीं, पावर की होती है। अब यहां एक ट्विस्ट आता है, हर साइकोपैथ वायलेंट नहीं होता। कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो सटल होते हैं, वो तुम्हें फिजिकली नहीं मेंटली चोट पहुंचाते हैं। वो तुम्हारे अंदर गिल्ट, कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट पैदा करते हैं। और जब तुम इमोशनली टूट जाते हो, वो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने तुम्हें डिकोड कर लिया है। किताब का एक और पावरफुल हिस्सा बताता है कि कैसे ये लोग कॉर्पोरेट लैडर में तेजी से ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि वो रिस्क लेते हैं, कॉन्फिडेंट दिखते हैं और दूसरों से ज्यादा लाउड होते हैं। बॉसेस उन्हें लीडरशिप मटेरियल समझते हैं क्योंकि वो बोलते हैं बिना डर के, लेकिन असल में वो दूसरों के काम का क्रेडिट लेकर और दूसरों की कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करके ऊपर पहुंचते हैं। और जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं तो नीचे वालों का एक्सप्लॉइटेशन शुरू करते हैं, क्योंकि अब उनके पास अथॉरिटी होती है। अब तुम सोच रहे होगे, क्या इनसे बचने का कोई तरीका है? हाँ, लेकिन मुश्किल है। किताब कहती है, डोंट प्ले देयर गेम। मतलब अगर वो तुम्हें प्रोवोक करें तो रिएक्ट मत करो, क्योंकि उन्हें तुम्हारे रिएक्शन से पावर मिलती है। वो तुम्हारे इमोशंस से खेलते हैं। अगर तुम शांत रहो तो वो फ्रस्ट्रेट होंगे, और जब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं तब उनके मास्क में दरार आने लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी को उनकी चालें समझ नहीं आती, क्योंकि वो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो तुम्हारी ही लॉजिक को तुम्हारे खिलाफ यूज कर लेते हैं। वो तुम्हें गलत साबित करने के लिए तुम्हारे ही वर्ड्स ट्विस्ट कर देते हैं, और जब तुम बोलने की कोशिश करते हो, सबको लगता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अब एक बात समझो, साइकोपैथ से जीतने का एक ही तरीका है, डिस्टेंस। कभी कभी कॉन्फ्रंटेशन नहीं, साइलेंस सबसे बड़ा हथियार होता है, क्योंकि साइकोपैथ अटेंशन चाहता है। वो ड्रामा पर जीता है, केओस में सांस लेता है। अगर तुम उसे इग्नोर करते हो, उसकी हर मैनिपुलेशन ड्राई हो जाती है। लेकिन ऐसा करना मुश्किल है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी जगाता है। वो तुम्हें इमोशनली ऐसा बांध देता है कि तुम चाहकर भी खुद को अलग नहीं कर पाते। और यही है स्नेक्स इन सूट्स की सबसे गहरी बात।
कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो चाकू लेकर सामने खड़ा हो, बल्कि वो होता है जो तुम्हारे दिमाग में रहकर तुम्हारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा वही इंसान होता है जो सबसे ज्यादा सलीकेदार दिखता है, जो तुम्हारे साथ मुस्कुराते हुए चलता है, तुम्हारे साथ कॉफी पीता है, तुम्हारी तारीफ करता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही मिशन होता है, तुम्हारे दिमाग पर कंट्रोल। और यही असली खेल है स्नेक्स इन सूट्स की दुनिया का। इस किताब में बताया गया है कि कॉर्पोरेट दुनिया के ये चुपचाप रेंगते सांप कैसे तुम्हारे ऑफिस, तुम्हारे सोशल सर्कल और तुम्हारी पर्सनल लाइफ में धीरे धीरे जड़ खोल देते हैं बिना तुम्हें एहसास हुए। पॉल बाबियाक और रॉबर्ट हेयर बताते हैं कि साइकोपैथ कोई हॉरर फिल्म का विलन नहीं होता, वो अक्सर तुम्हारा फेवरेट कोवर्कर या इंस्पायरिंग बॉस हो सकता है। वो लोगों के भावनाओं को समझे बिना उनके इमोशंस को मैनिपुलेट करके आगे बढ़ने का रास्ता बनाते हैं। उनका चार्म इतना पॉलिश्ड होता है कि तुम सोचते हो यार ये तो जीनियस है, लेकिन असल में वो जीनियस नहीं, कैलकुलेटेड प्रेडेटर होते हैं। अब जरा सोचो, जब ऐसा कोई इंसान किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में घुसता है तो क्या होता है? शुरुआत में वो दूसरों की तरह काम करता है, फिर धीरे धीरे अपनी मासूमियत का जाल बुनता है। वो हर किसी के बारे में छोटी छोटी चीजें नोटिस करता है, कौन इनसिक्योर है, कौन एम्बिशियस है, कौन मैनेजर से डरता है। फिर वो उसी जानकारी को एक हथियार बना देता है। किसी को मैनिपुलेट करने के लिए सिंपैथी दिखाता है, किसी को नीचे गिराने के लिए सार्काज्म फेंकता है और किसी को जीतने के लिए चार्म का इस्तेमाल करता है। किताब में एक उदाहरण है, एक आदमी जो अपने बॉस की हर बात से सहमत रहता था, हमेशा मुस्कुराता था, हेल्पफुल लगता था, सबको लगता था कि वो टीम का सबसे पॉजिटिव इंसान है। लेकिन धीरे धीरे उसने सबकी कमजोरियां जान ली और एक दिन सबको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। जब तक किसी को एहसास हुआ तब तक वो खुद बॉस की जगह बैठ चुका था। यही वो स्नेक्स इन सूट्स का असली मतलब है। वो तुम्हारे बीच रहता है, तुम्हारी भाषा बोलता है, तुम्हारे जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से एक चालाक शिकारी होता है। लेखक बताते हैं कि इन साइकोपैथ्स की सबसे बड़ी ताकत है इमोशनल मिमिक्री, यानी उन्हें खुद इमोशंस महसूस नहीं होते, लेकिन वो दूसरों की भावनाओं को कॉपी करना सीख जाते हैं। अगर किसी मीटिंग में कोई हंसे तो वो भी हंसते हैं, कोई दुखी हो तो सिंपैथेटिक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तुम सोचते हो कि वो एम्पैथेटिक हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ तुम्हारा ट्रस्ट जीत रहे होते हैं ताकि बाद में तुम्हें इस्तेमाल कर सके। अब ये सब सुनकर तुम सोचोगे तो क्या हर स्मार्ट इंसान साइकोपैथ है? नहीं, फर्क है। एक एम्बिशियस इंसान दूसरों के साथ जीतता है, लेकिन एक साइकोपैथ दूसरों को कुचल कर जीतता है। और यही किताब का साइकोलॉजिकल पंच है। हर वो व्यक्ति जो तुम्हें परफेक्ट लगता है वो जरूरी नहीं कि ईमानदार भी हो। एक कॉर्पोरेट साइकोपैथ को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा अपने वर्ड्स और अपीयरेंस से खेलता है। वो खुद को ऐसा दिखाता है जैसे वो कंपनी के लिए जी रहा हो, लेकिन असल में वो सिर्फ कंट्रोल चाहता है। वो चाहता है कि हर चीज उसके हिसाब से चले, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो गुपचुप सैबोटाज शुरू कर देता है। किसी का क्रेडिट छीन लेना, किसी की रेपुटेशन तोड़ देना और किसी के अगेंस्ट अफवाहें फैलाना। ये सब करते हुए भी वो कभी पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि वो हमेशा एक मासूम चेहरा बनाए रखता है, और यही उसे सूट पहनने वाला सांप बनाता है। रॉबर्ट हेयर ने इस किताब में एक बेहद गहरी बात कही है, A psychopath doesn't fear consequences because he doesn't feel guilt। यानी अगर वो किसी को दर्द दे भी दे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर वो इमोशनल अलार्म सिस्टम ही नहीं होता जो सामान्य इंसानों में होता है। इसलिए वो झूठ बोलता है, चीट करता है, मैनिपुलेट करता है, और फिर भी हर बार इनोसेंट दिखता है। अब सोचो, जब ऐसा इंसान किसी सिस्टम में बैठ जाता है, चाहे वो ऑफिस हो, राजनीति हो या कोई सोशल नेटवर्क, तो वो उस पूरे सिस्टम को अपनी चालों से कंट्रोल कर सकता है। और यही वजह है कि ये किताब सिर्फ कॉर्पोरेट लाइफ नहीं, बल्कि जिंदगी के हर हिस्से के लिए एक चेतावनी है। किताब के दूसरे हिस्से में लेखक बताते हैं कि इन लोगों को रोकने का सबसे इफेक्टिव तरीका है सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि जब तुम खुद अपनी वैल्यू, अपनी बाउंड्री और अपने इमोशंस को समझ लेते हो तो कोई भी साइकोपैथ तुम्हारे दिमाग से नहीं खेल सकता। वो तभी जीतते हैं जब तुम खुद को नहीं समझते। अब जरा इमेजिन करो, तुम्हारे ऑफिस में कोई ऐसा इंसान है जो हर किसी से दोस्ती करता है, सबको हंसाता है, लेकिन जब कोई गलती हो तो ब्लेम किसी और पर डाल देता है। कोई जो हर सिचुएशन में खुद को हीरो बनाकर पेश करता है,
चाहे उसके पास असल स्किल हो या ना हो। क्या तुमने कभी ऐसा इंसान देखा है? अगर हाँ, तो किताब कहती है बिवेयर, यू माइट बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ स्नेक इन अ सूट। अब सोचो, तुम रोज किसी न किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जो तुम पर स्माइल करता है, लेकिन अंदर से वो तुम्हें यूज कर रहा होता है। तुम सोचते हो वो तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये किताब हमें ये समझाती है कि साइकोपैथ सिर्फ फिल्मी विलेन नहीं होते, वो तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में भी होते हैं, बस सूट पहनकर आते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समझदार हो और कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तो शायद तुम वही हो जिस पर वो खेल खेलना सबसे आसान समझता है। जिंदगी का सबसे खतरनाक धोखा वही होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह समझ चुके हो कि कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन दुश्मन। लेकिन सच्चाई ये है, जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून देता है, वही कभी कभी तुम्हारा सबसे गहरा जख्म बन जाता है। और स्नेक्स इन सूट्स की यही असली खूबसूरती है। ये किताब हमें दिखाती है कि इंसानियत का चेहरा जितना खूबसूरत दिखता है, उतना ही जहरीला भी हो सकता है जब उसके पीछे बैठा शख्स एक मास्टर मैनिपुलेटर हो। कॉर्पोरेट की ये दुनिया एक बैटलफील्ड है, लेकिन तलवारों से नहीं, मुस्कुराहटों, ईमेल्स और पोलाइट वर्ड्स से लड़ी जाती है। यहां हर कोई अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमता है। कोई टीम प्लेयर बनता है, कोई विजनरी लीडर, लेकिन असली खतरा उस इंसान से होता है जो इन दोनों का नाटक एक साथ कर सकता है। वो तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हारे पीछे तुम्हारे शब्दों को ट्विस्ट करके बॉस को बोलेगा वो तो बस मजाक में कह रहा था कि आपकी स्ट्रेटजीज काम नहीं करती, और तुम वहीं खड़े रह जाओगे, शॉक्ड, कंफ्यूज्ड और धीरे धीरे डाउट में डूबे हुए। पॉल बबियाक और रॉबर्ट हेयर ने बताया है कि एक साइकोपाथ को पहचानने का सबसे मुश्किल हिस्सा ये है कि वो हमेशा मिरर की तरह काम करता है। वो तुम्हारी इच्छाओं, डर, इनसिक्योरिटी सब कुछ तुमसे ही सीखता है और फिर उसी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करता है। अगर उसे लगता है कि तुम इमोशनल इंसान हो, तो वो वल्नरेबिलिटी दिखाकर सिंपैथी खींचेगा। अगर तुम एम्बिशियस हो, तो वो तुम्हें कंपटीशन में उलझाकर खुद सेफ निकलेगा। वो तुम्हें ऐसा महसूस कराएगा कि वो ही तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, जब तक कि एक दिन तुम जागो और पता चले कि तुम्हारी हर एक गलती का फायदा उसी ने उठाया। किताब के अंदर एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट आता है, कॉर्पोरेट मास्किंग। ये वो प्रोसेस है जिसमें साइकोपैथ्स अपने असली स्वभाव को छिपाने के लिए पूरी सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। वो हर लेवल पर एक एलाई बनाते हैं। किसी इंटर्न को फेवर करके उसे लॉयल बना लेते हैं, किसी सीनियर को फ्लैटरी से अपनी जेब में डाल लेते हैं। वो कभी अकेले काम नहीं करते, वो एक इनविजिबल वेब बुनते हैं, और ये वेब इतना बड़ा होता है कि जब कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो वही फंस जाता है। बाकियों को लगता है कि वो तो अच्छा इंसान है, इतना हेल्पफुल है, झूठ नहीं बोल सकता, और जो सच बोलता है उसे पैरानॉइड कहकर साइडलाइन कर दिया जाता है। इस किताब का एक सबसे पावरफुल हिस्सा ये बताता है कि साइकोपैथ्स का असली खेल ट्रस्ट के इर्द गिर्द घूमता है। वो तुम्हें एक इल्यूजन में रखते हैं कि वो तुम्हें अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन वो समझते नहीं, वो ऑब्जर्व करते हैं। वो तुम्हारे हर रिएक्शन को नोट करते हैं। तुम गुस्से में क्या बोलते हो, तुम प्रेज मिलने पर कैसे बिहेव करते हो, तुम्हें किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है, और फिर वो उन बटन्स को दबाकर तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हेयर कहते हैं, साइकोपैथ्स आरंट जस्ट मैनिपुलेटिव, दे आर बिहेवियरल इंजीनियर्स। यानी वो तुम्हें बदलते नहीं, तुम्हें खुद से उलझा देते हैं ताकि तुम अपने ही खिलाफ डिसीजंस लेने लगो। अब ये सब सुनकर लग सकता है कि ये तो सिर्फ कॉर्पोरेट की बात है, लेकिन असल में ये हर जगह है, रिश्तों में, दोस्तियों में, यहां तक कि पॉलिटिक्स और मीडिया में भी। हर वो जगह जहां पावर और परसेप्शन दोनों का खेल चलता है, वहां साइकोपैथ्स पनपते हैं, और उनका सबसे बड़ा हथियार होता है चार्म। वो चार्मिंग इसलिए नहीं होते कि वो अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता है तुम्हें किस टोन में, किस एक्सप्रेशन से, किस वर्ड चॉइस से प्रभावित किया जा सकता है। किताब में एक और ब्रूटल रियलिटी ये सामने आती है, नॉट एवरी साइकोपैथ एंड्स अप इन प्रिजन, सम एंड अप इन कॉर्नर ऑफिसेस। यानी जो लोग सबसे कोल्ड हार्टेड होते हैं, वही अक्सर लीडरशिप के रोल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो बिना गिल्ट के टफ डिसीजंस ले सकते हैं। अगर किसी को निकालना हो, किसी कंपेटिटर को रुइन करना हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए अनएथिकल शॉर्टकट लेना हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा जस्टिफाई कर लेते हैं कि इट्स जस्ट बिजनेस।
लेकिन हकीकत में वो बस अपनी हंगर फॉर कंट्रोल सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि ऐसे लोगों से खुद को बचाने का सबसे इफेक्टिव तरीका इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्योंकि साइकोपैथ्स तुम्हारी एम्पैथी का मिसयूज करते हैं। अगर तुम हर बार दूसरों के पेन को फील करके अपनी बाउंड्रीज छोड़ते हो तो वो वहीं से एंट्री करते हैं। उन्हें तुम्हारे दिल में एंट्री चाहिए, तुम्हारे दिमाग में नहीं। इसलिए खुद से सवाल पूछो, क्या मैं हर किसी को आसानी से ट्रस्ट कर लेता हूँ? क्या मैं दूसरों की ओपिनियन से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ? क्या मैं बार बार एक ही तरह के टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ? अगर हाँ, तो हो सकता है कि तुम्हारा इनर रेडर कमजोर है और साइकोपैथ्स वही वीकनेस टारगेट करते हैं। किताब का आखिरी भाग हमें एक रियलिटी चेक देता है कि साइकोपैथ को हराना उसके जैसे बनकर नहीं, बल्कि खुद को जानकर होता है। तुम्हें कोल्ड नहीं बनना है, बस अवेयर बनना है। तुम्हें भरोसा करना बंद नहीं करना है, बस स्मार्टली करना है। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हारी लिमिट टेस्ट करता है, तुम्हारे ऊपर गिल्ट डालता है या तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो, तो वो तुम्हें प्यार नहीं करता, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। और यही वो जहर है जो ये किताब हर पन्ने में उजागर करती है। अब सोचो, अगर तुम अपने ऑफिस में, अपने रिश्ते में या अपने दोस्तों के बीच एक ऐसे इंसान को देखो जो हर चीज को सब्टली अपने हिसाब से टर्न करता है, हर आर्गुमेंट में खुद को विक्टिम दिखाता है और हर सक्सेस का क्रेडिट लेता है, तो क्या तुम पहचान पाओगे कि वो स्नेक है, या फिर तुम उसकी मुस्कान में इतना खो जाओगे कि तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि वो तुम्हें धीरे धीरे निगल रहा है। स्नेक्स इन सूट्स हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए लिखी गई है, ताकि अगली बार जब कोई बहुत परफेक्ट लगे तो हम सोचें, कहीं ये परफेक्शन स्क्रिप्टेड तो नहीं। अगर तुम ये सब सुनकर सोच रहे हो कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, कोई मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, तो माफ करना दोस्त, यही सोच सबसे बड़ा ट्रैप है। साइकोपैथ्स ऐसे ही दिमागों पर खिलते हैं जो अपने इंटेलिजेंस पर घमंड करते हैं। वो तुम्हें इतना स्मार्ट महसूस कराते हैं कि तुम खुद देख नहीं पाते कि खेल कब पलट गया। और अगर तुमने यहाँ तक सुना है तो या तो तुम डेंजरसली क्यूरियस हो या पहले से किसी स्नेक के आसपास हो। अब फैसला तुम्हारा है, अपनी आंखें खोलो या आराम से मुस्कुराते हुए अपने दुश्मन के लिए दरवाजा खुला छोड़ दो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि अगली बार कोई तुम्हारे माइंड से ना खेले, तो एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें वो दिखेगा जो बाकी लोग देख नहीं पाते। वरना याद रखना, अगली बार जो तुम्हारे साथ कॉफी पीने बैठेगा वो शायद तुम्हें नहीं, तुम्हारे सीक्रेट्स को पी रहा होगा।